बच्चों हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक, जिसमें प्रश्नावली के प्रश्न हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। बच्चों इसमें दो सवाल है, दो वर्ग है, उनके बारे में अपने को बताना है कि ये मायावी वर्ग है या नहीं है। अगर मायावी वर्ग है तो इसमें सभी पंक्तियों का योग और सभी जो स्तंभ है ना, कॉलम, इनका योग, और जो ये विकर्ण है इसमें तिरछे विकर्ण दो, इन सभी का योग समान आएगा। आइए प्रयास करते हैं। देखिए क्या आता है। प्रथम पंक्ति का योग, ये देखिए आप, इन संख्याओं को अपने को जोड़ना है। 5 -1 -4, इनको अपन जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। 5 एज इट इज, +-1 +-4 बराबर हो गया 5 - 5 यानी 0। प्रथम पंक्ति का योग हो गया आपका 0। अगली दूसरी पंक्ति का योग, इसमें जो संख्याएं हैं इनको अपने को जोड़ना है, तो ये बीच में प्लस का चिन्ह लिखिए। -5 है जैसे, प्लस के 2 प्लस के 7, माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी तो -7 + 7 बराबर 0। दूसरी पंक्ति का योग भी 0 आ गया। अब देखते हैं तीसरी पंक्ति, ये देखिए 0, 3 और -3, इनको जोड़ने पर 0 + 3 ± के 3, 3 में से 3 गए 0। इस पंक्ति का मान भी 0 आ गया। अब प्रथम स्तंभ का योग, इसे देखना अपने को। इसमें कौन कौन सी संख्याएं, 5 -5 और 0, इनका योग करते हैं अपन, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। 5 ± -5 + 0 बराबर 5 में से 5 गए 0। प्रथम स्तंभ का योग भी 0। दूसरे स्तंभ में यानी इन संख्याओं को देखिए आप, -1 -2 और 3, इनका योग कर देवें तो आएगा -1 +-2 प्लस के 3, तो क्या हो गया आपका -3 प्लस के 3। दूसरे स्तंभ का योग भी 0। अब देखते हैं तीसरा स्तंभ, ये वाला, ठीक है। संख्याएं हैं -4, 7 और -3, इनका योग करेंगे, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। देखते हैं क्या आता है। -4 एज इट इज, प्लस के 7 +-3, माइनस की संख्याएं 2 है, इनका योग है 7 प्लस के 7 बराबर 0। तीसरे स्तंभ का मान भी, यानी तीसरे स्तंभ का योग भी 0 आ गया। अब देखते हैं इसके विकर्ण। प्रथम विकर्ण 0 -2 -4, यानी ये वाला, इस विकर्ण की जो संख्याएं हैं 0 -2 -4, इनको जोड़ते हैं। क्या मान आता है। 0 है जैसे ही, -2 +-4, दोनों संख्याएं माइनस की, रिजल्ट है -6। दूसरा विकर्ण, इसे देखिए, ये तो आपका पहला विकर्ण था। अब अपन दूसरा विकर्ण देख रहे हैं। ये दूसरा विकर्ण, जिसकी संख्याएं कौन कौन सी है, 5 -2 -3, इनका योग करते हैं अपन। प्लस का चिन्ह, 5 है जैसे ही, +-2 +- के 3, 5 -2 -3 जोड़ने पर माइनस के 5, 5 में से 5 गया 0। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि इसमें तीनों पंक्तियों और तीनों स्तंभों, इनका योग तो 0 है, लेकिन जो आप देख रहे हैं इसमें प्रथम विकर्ण का योग है वो अलग आ रहा है, इसलिए ये मायावी वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एक वर्ग है, हमें बताना है ये मायावी वर्ग है या नहीं। इसमें भी वही कि तीनों पंक्तियों, तीनों स्तंभों और 2 विकर्णों का अगर योग समान है तो हम कहेंगे कि ये मायावी वर्ग है। देखिए प्रथम पंक्ति ये वाली आपकी है ना, तो 1 -10 और 0, इनको जोड़ने पर +- के 10, रिजल्ट -9। दूसरे में
दूसरी पंक्ति में ये संख्याएं लेंगे, -4 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस के 2, सभी संख्याएं माइनस की जुड़ जाएगी, माइनस के 9। तीसरी पंक्ति में इन संख्याओं को शामिल करेंगे, -6 प्लस का 4 माइनस का 7, माइनस की संख्याएं 6 और 7 तो माइनस के 13 प्लस 4, रिजल्ट आ गया आपका माइनस का 9। तो तीनों पंक्तियों का योग है वो -9 आ रहा है। अब देखते हैं स्तंभों का योग। ये देखिए स्तंभों का योग। प्रथम स्तंभ का योग, इन संख्याओं को जोड़ना है अपने को, 1 -4 -6, देखिए इनमें प्लस का चिन्ह लगा दिया है, 1 प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस के 6, 1, ये दोनों माइनस की संख्याएं तो हो गए माइनस का 10, रिजल्ट -9। दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ में इन संख्याओं को लीजिए, देखिए -10 -3 और 4, इनको जोड़ना है हमें, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे हल करने पर -10 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 4, दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ जाएगी, -13 प्लस 4, रिजल्ट आ गया आपका माइनस का 9। तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ में ये संख्याएं हैं आपके 0 -2 और -7, योग करना है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 0 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -7, ये आ गया -9। ठीक है बच्चों। अब है प्रथम विकर्ण। विकर्ण के लिए देखिए, अब ये विकर्ण लेना है आपको, ये पहला विकर्ण है। ठीक है, -6 -3 और 0, इनका योग करने पर -6 प्लस माइनस माइनस के 3 प्लस 0, माइनस की दोनों संख्याओं का योग -9। ठीक है, अब लेना आपको दूसरा विकर्ण। दूसरे विकर्ण में ये संख्याएं आएगी। ठीक है, कौन कौन सी है, 1 -3 और -7। बच्चों इनका योग करने पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, आगे सरल करते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस के 7, 1 माइनस, ये दोनों माइनस के होने पे जुड़ जाएगी, माइनस के 10, रिजल्ट -9। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस वर्ग में तीनों पंक्तियों, तीनों स्तंभों और दोनों विकर्णों का योग है वो समान आता है, सभी में -9 -9 -9 आ रहा है, इसलिए यह वर्ग मायावी वर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, ए और बी के अलग अलग मानों के लिए हमें इसे सत्यापित करना है। इसके दोनों साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसमें हम ए और बी के मान रखकर इसे सत्यापित करेंगे। लीजिए पहला प्रश्न, ए की जगह 21, बी की जगह 18, ये मान रखना है आपको। 21 माइनस, ए की जगह 21 रख दिया, माइनस फिर ब्रैकेट माइनस बी की जगह 18, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी यानी 21 प्लस 18। देखते हैं क्या है, 21 माइनस माइनस प्लस 18, 21 प्लस 18, दोनों साइड बराबर है कि नहीं, आगे तक भी करें तो 39 और 39 बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये आपका सत्यापित हो गया। दूसरा भाग, ए की जगह 118, बी की जगह 125, तो 118 ए की जगह रख दिया है, माइनस ब्रैकेट के बाद में फिर माइनस बी की जगह 125 बराबर ए की जगह राइट हैंड साइड में भी वही वैल्यू रख दें, 118 प्लस 125, 118 है जैसे ही माइनस माइनस प्लस 125 बराबर 118 प्लस 125, दोनों साइड बराबर है वैसे। और भी आगे बढ़े तो ये हो गए आपके 243, 243, दोनों साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर है। इस प्रकार इसका भी सत्यापन हो गया। अगला भाग, ए का मान 75, बी का मान 84 रखने पर 75 माइनस ब्रैकेट माइनस 84 बराबर
a प्लस बी, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ना है। 75 प्लस 84, 75 माइनस माइनस प्लस 84 बराबर 75 प्लस 84। बच्चों इसका आपको यहीं भी पता चल जाता है क्योंकि दोनों साइड बराबर आ गई। 75 और 84 है, इधर भी 75 और 84 है, तो इनका मान समान ही आना है। और भी आगे बढ़ें तो आप दोनों इनका योग कर दें, ये हो गया आपके 159, 159, दोनों तरफ मान बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार दोनों पक्षों का सत्यापन हो गया। अब लीजिए अगला प्रश्न, ए की जगह 28, बी की जगह 11, मान रखने पर 28 माइनस ब्रैकेट माइनस बी की जगह 11 बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह संख्याएं लिख देंगे अपन 28 और 11। 28 माइनस माइनस प्लस 11, 28 प्लस 11, दोनों का जोड़ करने पर 39, 39, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार इसका भी सत्यापन हो गया। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्नों को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।